फ्रेम करने में ये गलती हो गई है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो ये इक्वेशन बैलेंस होती है? नहीं होती है। -1e0 मतलब बीटा पार्टिकल एक निकालता हूं तो बैलेंस नहीं हो रही इक्वेशन ये वाली। फिर मैं एक न्यूट्रॉन भी निकाल लेता हूं इसमें से, प्लस एक न्यूट्रॉन निकाल दिया मैंने इसमें से 0 and 1। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो रही है, ध्यान दीजिए आप लोग। नहीं, अभी भी बैलेंस नहीं हो रही है, इसका मास नंबर बढ़ नहीं सकता। दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, तो इसको आप छोड़ दीजिए, बिकॉज मास नंबर बढ़ाएंगे तो अपने पास ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट? पार्टिकल निकले और मास नंबर बढ़ जाए, वो तो घटेगा ही बेटा। सो दिस क्वेश्चन बिकम्स टेक्निकली इनकरेक्ट। ऑलराइट, सो अगेन दिस इज व्हाट यू कैन have a look at. So let us move on to the next chapter, which is communication systems. Okay. All right. The first question in communication system that we have is the electromagnetic waves used in telecommunication are. टेलीकम्युनिकेशन में हम कौन से इस्तेमाल करते हैं मालूम है ना? माइक्रोवेव्स। वी यूज मोबाइल कम्युनिकेशन, वी यूज व्हाट? टेल मी। वी यूज माइक्रोवेव्स फॉर दैट। ओके, जीके क्वेश्चन है एक तरह से ये, तो आप इसको देख सकते हैं। डिस्टेंस कवरेज ऑफ अ ट्रांसमिटिंग एंटीना इज 12.8 किलोमीटर, देन द हाइट ऑफ द एंटीना इज गिवन is what? Given radius of the earth is 6400 किलोमीटर। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये अपने पास अर्थ है, दिस इज से अर्थ, ऑलराइट। मैंने इसके ऊपर, अब मैं इसका थोड़ा वर्जन दिखा रहा हूं आपको, इतना ही दिखा रहा हूं। ओके, लाइक दिस। मैंने इसके ऊपर एक एंटीना लगाया, ऐसे ट्रांसमिटिंग एंटीना लगा दिया ऐसे मैंने इसके ऊपर। तो होता क्या है कि ये सिग्नल यहां तक फेंकता है और यहां तक फेंकता है। ये D होता है, ये D होता है, और ये कितना होता है? ये होता है बेटा अपने पास इक्वल टू h, इसकी हाइट। और यहां से हम लोग इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं, यहां पे अर्थ का सेंटर होता है, this becomes radius of the earth r, this also becomes radius of the earth r। और हम ये कहते हैं कि अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट? तो what we can say that r plus h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो यहां से थोड़ा खोल दीजिए इसको, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2hr इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया बेटा, और डी स्क्वायर बन गया अपने पास एच स्क्वायर प्लस 2hr। ये एच स्क्वायर की जो वैल्यू है ना बेटा, ये बहुत कम है एज कंपेयर टू 2hr, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ इज वेरी हाई, राइट? तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं इससे कंपैरिजन में, एंड वी कैन से डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2hr, or we can say that d is equal to under the root of 2hr। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है d, डिस्टेंस कवरेज निकालनी, कितने डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो बताइए, बड़ा सिंपल है। d becomes equal to एंटीना की हाइट दी गई है हमारे को, एक डिस्टेंस कवरेज दिया गया, हमें एंटीना की हाइट निकालनी है। d स्क्वायर बन गया इक्वल टू 2hr, तो h बन गया इक्वल टू d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, राइट? d की वैल्यू पता है आपको और आपको r की वैल्यू पता है, जस्ट पुट इन द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये एक डेरिवेशन भी है, हाइट ऑफ टीवी ट्रांसमिटिंग एंटीना, हाइट ऑफ टीवी ट्रांसमिटिंग एंटीना, यहां से निकाल सकते हैं इस चीज को, ठीक है? ओके जी। Next question is the relation between the height of transmitting antenna, radius of curvature of the earth and the coverage distance। अभी जो बताया मैंने, d is equal to what? Tell me, 2rh या 2hr। सेम क्वेश्चन है, ये मैंने डिराइव किया अभी आपके सामने, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली
नोट डाउन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन रिड्यूसेस द बैंडविड्थ यूज, अलाउस प्रैक्टिकेबल एंटीनास, helps in long distance transfer of message, amplifies the bandwidth. I find this answer to be the most correct answer. Helps in long distance transfer of message. Actually क्या होता है बेटा? मॉड्यूलेशन होता है प्रोसेस अपने मैसेज सिग्नल को, जो कि लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल होता है, उसको छुपा करके भेजने का तरीका होता है। किस में छुपा के भेजना है? हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल में, राइट? तो हम एक्चुअली उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं ताकि उसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक मैसेज को ट्रांसफर कर सकें। तो मॉड्यूलेशन हेल्प्स इन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर ऑफ द मैसेज, एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर एज वेल, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो लेट मी गो होम. All right. So there's just one chapter left now, which is semiconductor devices. तो let us take a break और उसके बाद उस पे आते हैं बेटा. All right. Thank you.